नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जेटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सोशल साइंस का 30 काफ़ी धुआंधार प्रश्नों का आपको हम रिवीजन करवाएंगे, जो आपको दोस्तों 2022 फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए 1 से लेकर 30 तक दोस्तों आप फटाफट रिवीजन करते चलिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये सब सारे प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन ए में लिखा है मुंबई, बी में लिखा है कोलकाता, सी में लिखा है चेन्नई और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है तो मुंबई है। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है काली मिट्टी, बी में लिखा है जलोढ़ मिट्टी, सी में लिखा है पर्वतीय मिट्टी और डी में लिखा है बलुई मिट्टी। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, देखिए इसमें आपको बताना कि मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए में लिखा है प्राथमिक क्षेत्र में, बी में लिखा है द्वितीय क्षेत्र में, सी में लिखा है तृतीय क्षेत्र में और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मत्स्य पालन मतलब है दोस्तों मछली पालन। अब मछली पालन और पशुपालन ये कृषि में आता है, और जो कृषि होता है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पूर्वी क्षेत्र से, बी में लिखा है पश्चिमी क्षेत्र से, सी में लिखा है उत्तरी क्षेत्र से और डी में लिखा है दक्षिणी क्षेत्र से। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर, आपदा कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 2, बी में लिखा है 3, सी में लिखा है 4 और डी में लिखा है 5। तो दोस्तों आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आपदा 2 प्रकार के होते हैं। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 6ठा नंबर, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है 1 नवंबर 2000 ईस्वी, बी में लिखा है 9 नवंबर 2000 ईस्वी, सी में लिखा है 15 नवंबर 2000 ईस्वी और डी में लिखा हुआ है 15 जनवरी 2000 ईस्वी। तो आपको बताना है दोस्तों कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 फटाफट दोस्तों रिवीजन करिए फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 का। ठीक है, आपको हम सारे सब्जेक्ट दोस्तों प्रतिदिन रिवीजन करवाएंगे, आप लगातार रिवीजन करते रहिएगा। आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों काफ़ी शानदार तैयारी हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते कंटिन्यू हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए इसमें आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है हाथ का पंजा, बी में लिखा है कमल का फूल, सी में लिखा है चक्र और डी में लिखा है गेंद का फूल। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी का दोस्तों चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथ का पंजा है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सेफ्टी, अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर है दोस्तों। इसमें आपको बताना है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है। ऑप्शन ए में लिखा है न्यूटन, बी में लिखा है जॉन के, सी में लिखा है हम्फ्री डेवी और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है तो हम्फ्री डेवी है। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हो बिहार, बी में लिखा उत्तर प्रदेश, सी में लिखा हरियाणा और डी में लिखा है दार्जिलिंग। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो दार्जिलिंग में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दार्जिलिंग दोस्तों किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए में लिखा है अनवीकरणीय, बी में लिखा है नवीकरणीय, सी में लिखा है जैव और डी में लिखा है चक्रीय। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन दोस्तों सौर ऊर्जा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे
बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। यंग इटली की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में लिखा बिस्मार्क, बी में लिखा मेजरी, सी में लिखा नेपोलियन और डी में लिखा हिटलर। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजरी ने किया। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो हमारा बी होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए में लिखा है गंगा, बी में लिखा है पुनपुन, सी में लिखा है कोसी और डी में लिखा है यमुना। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। इसमें आपको बताना है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन ए में लिखा है उत्तरी अमेरिका, बी में लिखा है दक्षिणी अमेरिका, सी में लिखा है यूरोप और डी में लिखा है पश्चिमी एशिया। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान के किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है दोस्तों, सारे प्रश्न को आप रिविजन करते चले। ये सब आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में दोस्तों 100% आने की संभावना है। ठीक है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लाल सेना, बी में लिखा है कार्बोनरी और सी में लिखा हुआ है फिलिक हेटार या डी में लिखा है डायट। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो आपको हम रिवीजन करवा रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर लिख कर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारा प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में 100% पूछा जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए वीडियो का पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखें। ठीक, और अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो नोटिफिकेशन इसका सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक, देखिए 15 नंबर प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शन ए में लिखा है वित्त विभाग, बी में लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सी में लिखा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और डी में लिखा है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए में लिखा है चंद्रशेखर आजाद, बी में लिखा है गुरु दयाल सिंह, सी में लिखा है सोहन लाल और डी में लिखा है लाला हरदयाल। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने किया? तो लाला हरदयाल ने दोस्तों गद्दार पार्टी की स्थापना किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में लिखा है कागज, बी में लिखा है कपास, सी में लिखा है चीनी और डी में लिखा है दूध। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा है 1947, बी में लिखा है 1948 और डी में लिखा है 1938 और सी में लिखा है दोस्तों 1938 और डी में लिखा है 1950। तो आपको ये बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो श्रीलंका दोस्तों 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और श्रीलंका दोस्तों भारत का पड़ोसी देश है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। और दोस्तों अपना भारत कब आज़ाद हुआ? तो 1947 में आज़ाद हुआ, आप लोग जानते ही होंगे। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। दल बदल कानून किन पर लागू होता है? ऑप्शन ए में लिखा है सांसदों पर, बी में लिखा है विधायकों पर, सी में लिखा है सांसद और विधायकों पर और डी में लिखा हुआ है राष्ट्रपति पर। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है? तो सांसद और विधायकों पर, ये दोनों पर लागू होता है। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तालाब, बी में लिखा है नदी, सी में लिखा है समुद्र और डी में लिखा है पेड़। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? तो नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 1 स्तरीय, बी में लिखा है 2 स्तरीय, सी में लिखा है 3 स्तरीय, डी में लिखा है 4 स्तरीय। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो 3 स्तरीय हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। भारत की मुख्य खाद्य
फसल कौन सा है? ऑप्शन ए में लिखा है गेहूँ, बी में लिखा है मक्का, सी में लिखा है चावल और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो चावल है। आपको इसको याद रखना है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन है? तो चावल है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे जरूर आप नोटबुक पर लिख कर याद कर लें। ये सारा प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। 30 में से बहुत सा प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा पेपर जो होगा उसमें 100% जाकर छपेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं नोटबुक पर आप उसे लिख लें। और दोस्तों हमारे अदर सब्जेक्ट का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर जो आपका टारगेट है कि मुझे 480 प्लस लाना है मार्क्स, तो अब दोस्तों आपको पूरी लगन और जोश के साथ पढ़ाई में लग जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अब आपके पास समय कम बचा है। अभी नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा? अब आपको पूरी जुनून और एनर्जी के साथ पढ़ाई करना होगा अगर जो आपको टारगेट है 480 प्लस लाना तब, ठीक है। और आप ये कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो इंसान 480 प्लस ला रहा है वो आपके जैसा ही स्टूडेंट है, तो वो जब वो ला सकता है तो आप क्यों नहीं ला सकते हैं? आप में भी टैलेंट है, आप ये अचीवमेंट कर सकते हैं, बशर्ते आपको एक काम को करना होगा कि कंटिन्यू आपको पढ़ाई करते रहना होगा, ठीक है। देखिए 23 नंबर प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए में लिखा है गोदावरी, बी में लिखा है नर्मदा, सी में लिखा है कावेरी और डी में लिखा है सतलज। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ जमीन, बी में लिखा है मुद्रा, देखिए सी में लिखा है खेतों के कागज और डी में लिखा है मालगुजारी का रसीद। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है तो मुद्रा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भारत में, बी में लिखा है फ्रांस में, सी में लिखा है ब्रिटेन में और डी में लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों 25 नंबर प्रश्न में कि राजनीतिक दलों दोस्तों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो दोस्तों ब्रिटेन में पड़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा है 13 अप्रैल 1919, बी में लिखा है 14 अप्रैल 1920, सी में लिखा है 15 अप्रैल 1919 और डी में लिखा है 16 अप्रैल 1920। तो आपको प्रश्न बताना है दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए में लिखा 1919, बी में लिखा 1920, सी में लिखा 1930 और डी में लिखा 1942। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी में दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ धर्म पर, बी में लिखा जाति पर, सी में लिखा क्षेत्र पर और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो धर्म पर आधारित है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ऑप्शन ए में लिखा राजस्थान, बी में लिखा बिहार, सी में लिखा असम और डी में लिखा उत्तर प्रदेश। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर, इसमें आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है 5 जनवरी को, बी में लिखा है 5 जून को, सी में लिखा है 5 अगस्त को, डी में लिखा है 5 अप्रैल को। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। दोस्तों यहाँ पे आपको हम 30 काफ़ी शानदार प्रश्न का रिवीजन करवाए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होंगे उसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं, ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो ऑप्शन इस पर आपको सही लगेगा। प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है?
खरीफ फसल दोस्तों कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में लिखा है गेहूँ, बी में लिखा है सरसों, सी में लिखा है चावल और डी में लिखा है मटर। तो इसमें से जो ऑप्शन आपको सही लगे उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। आपका रिप्लाई हम जरूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो जो नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।